हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मिशन उत्कर्ष 2025 सर्वोत्तम परिणाम है लक्ष्य रायपुर का मासिक परीक्षा इकाई परीक्षा 2025-26 मंथली टेस्ट माह अगस्त कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। पूर्णांक रहेगा 30 अंकों का, समय 1 घंटा, टाइम 1 आवर है। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सबसे पहला टाइप क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, किस संरक्षण नियम पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। तो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है संधि पर आने वाली धारा और संधि पर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग सदैव नियत होता है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका आवेश संरक्षण। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। एक आदर्श प्रतिरोध का अमीटर का होता है शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है ताकि परिपथ में बहने वाली धारा बिना किसी बदलाव से मापा जा सके। फिर इसका आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कोबाल्ट, लोहा, बिस्मिथ, एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिस्मिथ यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डाईमैग्नेटिक? आयरन, कोबाल्ट, बिस्मिथ, एल्यूमिनियम। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 2 गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो गतिशीलता का एसआई मात्रक होगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑन द अर्थ? दिस इज आंसर विल बी 90 डिग्री। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है? कोई 2 कारण लिखिए। तो विभवमापी किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है, जबकि वोल्टमीटर टर्मिनल वोल्टेज को मापता है। संतुलन की स्थिति में विभवमापी परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है, इसलिए यह अधिक सटीक माप देता है। इसके विपरीत वोल्टमीटर कुछ धारा लेता है जिससे माप प्रभावित होता है। फिर है आपका अगला प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि वे ऐसा करते हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी जो कभी संभव नहीं होगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का एक्सप्लेनेशन। फिर आपका 6वां प्रश्न ओम का नियम लिखिए और इसकी 2 सीमाएं बताइए। स्टेट ओम्स लॉ एंड मेंशन एनी 2 ऑफ इट्स लिमिटेशन। तो ओम्स लॉ क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी चालक से बहने वाली धारा स्थिर ताप पर किसी चालक से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर इसकी अगर सीमाएं की बात करेंगे तो यह गैर ओमिक उपकरणों जैसे कि अर्धचालकों और निर्वात ट्यूबों पर लागू नहीं होता है। यह तब नहीं लागू होता है जब चालक की भौतिक स्थितियां जैसे तापमान और दाब में परिवर्तन होता है। फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है किसी सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
तथा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस में 3 अंतर लिखे। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है किसी सेल का? यह किसी सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर है जब उसमें कोई धारा नहीं ली जाती है। जबकि विभवांतर क्या होता है आपका? एक बंद परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? यह कारण होता है, जबकि यह क्या है आपका? विभवांतर एक प्रभाव होता है। यह विभवांतर से अधिक होता है विद्युत वाहक बल, जबकि यह ईएमएफ से कम होता है। फिर प्रश्न क्रमांक आपको 8 दिया गया है। अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए तथा इसका विद्युत धारा के साथ संबंध स्थापित कीजिए। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एस्टेब्लिश इट्स रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट। फिर है प्रश्न क्रमांक 9। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयवों को परिभाषित कीजिए, जैसे कि दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। डिफाइन द वेरियस एलिमेंट जियो मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डिक्लेशन, एंगल ऑफ डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर है प्रश्न क्रमांक आपका 10। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके संतुलन के लिए शर्त स्थापित कीजिए। यदि 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को एक सेतु में व्यवस्थित किया जाता है तो सेतु संतुलित होता है। अर्थात यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती। उस स्थिति में आपका जो फॉर्मूला आएगा P बाई क्यू दिस इज इक्वल टू R बाय एस। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 है, जो एक्सप्लेन है उसको आप डेरिवेट कर सकते हैं। फिर इसका अथवा क्वेश्चन है, विभवमापी का सिद्धांत क्या है? एक परिपथ आरेख की सहायता से वर्णन कीजिए। इसका उपयोग 2 प्रारंभिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। फिर है आपका अगला प्रश्न क्रमांक 11। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति, दूसरा अपेक्षित चुंबकशीलता, ताप का प्रभाव, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। फॉर इंटरनल इसका चॉइस क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। Derive an expression for the torque acting on a bar magnet placed in a uniform magnetic field when it is maximum and when it is minimum। ये रहा आपका अगस्त माह के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर ले, साथ ही साथ और कुछ और इम्पोर्टेंस लगते हैं तो उनको भी आप तैयार कर लेंगे। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।